तुझे ना कहा है ना लोगों के घर जाके काम करने के लिए भाई ने? तू फिर भी गई, और गई तो गई, कहाँ गई? दीप्ति के घर। दीप्ति भाभी बोल। तुझे लगता है अब वो बनेगी भाभी? ये जो कांड हुआ उसके बाद? ऐसा क्या कांड हुआ? मुझे पता था वो दीप्ति का घर था। पता होता तो मैं जाती। तो कोकिला का पति बीमार पड़ गया, इसलिए मुझे जाना पड़ा। जाना पड़ता है, मैंने जुबान दी थी। सबसे पहले तो ये जुबान देना बंद कर दे मम्मी, क्योंकि उसे ऑनर करने के चक्कर में तो पजेस्ट हो जाती है। उस सोनल बहन की पार्टी संभाली, उसकी नाक कटने से बचाई, उसमें भी मेरा दोष। दोष नहीं दे रहा है कोई मम्मी। आज वो काम वाली वाले कमेंट पे इतने बड़े रिएक्शन की जरूरत नहीं थी। कोई भी ऐसा रिएक्शन देता मॉम, क्या जरूरत थी काम वाली वर्ड को इतना अंडरलाइन करने की? जो है वो कहा, क्या गलत किया? नहीं सोनल, तुम भी जानती हो कि तुम्हारा टोन सही नहीं था। तुम उस एक्सीडेंट को लेकर, उन सराउंडिंग को लेकर तिलमिला गई थी, जिसका गुस्सा तुमने उन पर निकाला। फाइन, निकाला, पर उसने क्या बाकी रखा मनीष? वो भी तो चुप रह सकती थी। उसे इतना बोलने की क्या जरूरत थी दीपू? केम भाई, क्यों जरूरत नहीं थी? मैं अभड़ हूँ अश्विन पर, बात का लहजा बराबर समझ में आता है मुझे। दीप्ति की माँ 2-3 बार जानबूझकर काम वाली बोली। वो तारीफ नहीं कर रही थी, तौहीन कर रही थी सबके सामने। और उतना ना समझो, उतनी बड़ी बेवकूफ नहीं हूँ। उसको उसकी जगह दिखानी जरूरी थी, क्योंकि अगर मैं आज उसको नहीं रोकती ना, तो उसकी ये हिम्मत देखकर कल दीप्ति भी वही बात करती, और वो सहन नहीं होगा मुझसे। डांटो ना मुझे, चिल्लाओ, सुधारो, जो करना है करो, लेकिन अगर मेरे स्वमान पे बात आएगी ना, तो सुनना पड़ेगा। हम वो अपने आप को डिफेंड कर रही थी। वो आप दोनों को देखकर ऑलरेडी नर्वस थी। नर्वस मैं थी दीपू, वो माहौल देखकर। ऐसे में जाना चाहती हो तुम? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? बेटा, वो लोग, वो कल्चर, वो पड़ोस। मनीष, आर यू गोइंग टू ड्राइव सम सेंस इनटू हर? तुम्हारी मॉम भी गलत नहीं कह रही है बेटा। तुम जिस लाइफस्टाइल से अकस्टम्ड हो, उससे बिल्कुल अलग है वो लाइफ। कैसे एडजस्ट कर पाओगी बेटा? दीपू, कैसे रहोगी तुम उस पुष्पा के साथ 24 घंटे? आज एक ताने पर उसने इतना सुना दिया। How will you have a difference of opinion with her? एक बात नहीं सुनेगी वो। एक बार नहीं, मैंने बार-बार सुना, चुपचाप। और भी सुन लेती मैं, तेरी कसम। सोनल बहन का बोलना उतना नहीं खटका मुझे, पर मेरा पित्ता कब गया पता है? जब ये मेरे 3 होनहार बच्चों ने ना उसके ताने चुपचाप सुन लिए। अरे एक नहीं बोला कि खबरदार आंटी, हमारी मम्मी को काम वाली मत बोलो। तूने तो 2 बार रोका मुझे, तो उसको एक बार तो बोलता कि माँ है मेरी आंटी, आराम से पेट काट के पाला उसने हमको, तो उसके खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। लेकिन नहीं बोला तू। अरे तुम में से किसी ने मेरे लिए आवाज नहीं उठाई ना, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। कौन क्या बोला, क्यों बोला, ये सब बेमानी है दीपू। द पॉइंट इज, ये रिश्ता नहीं हो सकता दीपू। कैसे होगा ये रिश्ता? बात सिर्फ आज क्या हुआ उसकी नहीं है मम्मी। तेरा पहनावा, परोसने का ढंग, द वे यू स्पीक, योर वोकैब, इट्स एम्बैरेसिंग। तू जो जोर जोर से श्वेता से बात कर रही थी ना, जाहिलियत दिखा दी तूने सबके सामने अपनी। एक लाफो मारे ने दांत हाथ में आंक दे इस राशि, अगर मुझसे ऐसी बात करी तो। मुझे डांटने से पहले खुद को सुन ले मम्मी, कैसे बात करती है तू। और समझाओ इसे, भूल जाओ भाई कि ये शादी होगी भी। अरे ऐसे थोड़ा दुखी होने दूंगी मैं अपने अश्विन को। और इतनी छोटी सी बातों पर कोई रिश्ता थोड़ी ना तोड़ता है। अश्विन,
चिंता नहीं करना, सब ठीक होगा, मेरी जिम्मेदारी। ये तो तू कल भी बोली थी मम्मी। अच्छे हैं समोसे? कच्चे हैं। जो बची कुछ इज्जत है ना, आप लूट लो काकू, वापस तल के भिजवाती हूँ। आज का साला दिन ही खराब है। आज का? मैं नहीं समझती काकू। मैंने ऐसे ही इतने साल निकाल दिए। अरे उनकी आंख में देखकर मुझे पता चल जाता था कि कौन भूखा है, कौन बीमार है, किसकी चड्डी गीली है। आज वही बच्चे आकर मुझे कहते हैं कि माँ मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं समझती। सुबह 4 बजे से लगी पड़ी हूँ मैं काकू कि सब अच्छा हो, सब ठीक हो, और सब पर पानी फिर गया, सब गलत हो गया। वो बहुत अच्छा करने गई ना, उसने वाट लगा दी। मैं आवेश में आकर बोल देती हूँ काकू, पर मेरा इरादा गलत नहीं होता। ज्यादा बोलती हूँ पर झूठ नहीं। मेरी ना निसाल के एक मास्टर थे, अरविंद भाई, बोलते थे पुष्पा, सब भले ही मुफ्त हो और उनकी कीमत चुकानी पड़ती है। जो बोलो उसकी भी और जो मन में रखो ना उसकी भी। मैंने तो जिंदगी भर कीमत चुकाई है काकू, लेकिन साला आज मेरे अश्विन को चुकानी पड़ी। क्यों गई मैं क्रिकेट खेलने? क्यों भट गई काम वाली शब्द सुनकर? क्यों चुप नहीं रही? सब मैनेज करती हूँ मैं, ये आवेश क्यों मैनेज नहीं होता है मुझसे? ये ऊपर वाला भी ना सेन बॉन्ड बछाड़े को 52 की उम्र में ऊपर बुला के ना बॉलिंग करवा रहा है मेरे सामने। बोलो, वो लेग स्टंप से बॉल डाल के ना ऑफ स्टंप उड़ा जाता है मेरा। समोसे अगर कच्चे रह गए हो तो उसे फिर से पकाया जा सकता है पुष्पा। समोसे की तरह रिश्तों को भी दूसरा मौका देना चाहिए। आज पीटीएम है तो मुझे कल बताना चाहिए था ना राशि। अभी अचानक से आके बोलेगी कि मम्मी आज स्कूल चलो, तो कैसे चलेगा बेटा? कल कुछ और बताने का स्कोप था। मैं अश्विन भाई को ले जाऊं स्कूल, अगर वो ऑफिस जाते टाइम 10 मिनट के लिए आ जाए तो? रुक जा एक सेकंड। टिफिन ये ले। दीप्ति आ रही है ना लेने? नहीं। क्यों? क्यों आएगी माँ? कल जो हुआ उसके बाद क्यों आएगी? हाँ हाँ, पर ऐसे दोस्ती थोड़ी ना खत्म होती है अश्विन। और उसके पापा ने बोला ना जाते हुए कि अब आप सब आइए हमारे घर, बोला ना। उसे फॉर्मेलिटी कहते हैं माँ, कहना पड़ता है। दिल में जो कुछ भी हो उसे बिना सोचे समझे कह देना जरूरी नहीं समझते कुछ लोग। मैं दीप्ति से बात। फिलहाल वो मत करना माँ। ऑफिस जा रहा हूँ, दीप्ति से बात करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। भले। अश्विन भाई राशि रहवा दे, मैं चलती हूँ ना तेरे साथ। टिफिन जाने तक चिराग रहेगा घर पर। नहीं, चिराग घर पे नहीं है, पता नहीं, वो फोन छोड़ के बाहर गया है। तेरी आवाज को क्या हो गया? नहीं नहीं तो कुछ नहीं। कुछ नहीं तो झूठ क्यों बोल रहा है कि तू घर पर नहीं है? वो सब दोस्त लोग बाहर जा रहे थे, मुझे बोर हो रहा है तो। अच्छा किया,
दामोदर आएगा उसको टिफिन दे देना। मैं राशि के स्कूल जा रही हूँ, उससे पैसे लेके कबाड़ में रख देना पूरे। टीचर जो बोले सिर्फ हाँ हाँ बोलना, ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है, और बात बात पर पाटन मत चली जाना, समझी? मिसेस पटेल प्लीज कम। मिसेस पटेल। मम्मी बुला रही हैं। हाँ बेन। मैम। मैं आऊं? यस प्लीज कम। नमस्ते। So you must be aware that Rashi has not performed well in the 9th. यस मैम, शी इज। वो अंग्रेजी में समझ लेती हूँ पर थोड़ा टाइम लगता है। ओह, देखिए राशि को 9th स्टैंडर्ड में सिर्फ 48% मार्क्स ही आए हैं मिसेस पटेल। रिजल्ट आ गया? ले हाय हाय कब? तो पास हुई कि फेल? पास। पास तो ठीक है। वो रिजल्ट परसों ही आ गया था, पर घर में प्रॉब्लम चल रही थी तो दिखाया नहीं। अरे ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि तू ना बता सके कि तू पास हो गई है। ये भी ना। वैसे 48% में सामने से कुछ खास कहने जैसा था भी नहीं। एनीवेज मिसेस पटेल, आपको इसकी स्टडीज पर और ज्यादा ध्यान देना होगा, वरना 10th में हमारे स्कूल का रिजल्ट आपकी बेटी के कारण बिगड़ेगा। बेन, वो गए फिर 39% आए थे, इस साल 9% तो बढ़े, अगली बार और ज्यादा लाएगी। लाएगी ना? उस हिसाब से तो 12th तक के फर्स्ट क्लास आ जाएगा इसका। लुक मिसेस पटेल, 39 से 48 कोई बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं है जो आप इतना खुश हो रही हैं। And I'm really surprised, उसको डांटने के बजाय उसकी तरफदारी की जा रही है। What kind of mother are you? I'll suggest you, आप ना ये केटरिंग और टिफिन से थोड़ा ध्यान हटाकर इस पर ध्यान दीजिए। You should pay attention to her. उसके लिए आपको रखा है ना हमने। Excuse me? No, I will not. मम्मी। હું વાત કરું છું ને। मैं ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सकती हूँ बेन, जो मैं देती हूँ, बस पढ़ा नहीं सकती क्योंकि मैं 9वीं पास हूँ। विमला बहन जवाहर भाई मोरपरिया कन्याशाला पाटन। ये जो आप टिफिन टिफिन बोल रही है ना, उसी टिफिन को बना बना कर 80,000 जो साल की फीस देती हूँ ना, वो इसलिए कि आप इसे पढ़ाएं। मेरे टिफिन से आपको अपना पगार मिलता है, उस पर से ध्यान नहीं हटा सकती मैं। अगर इसको 48% आते ना तो इसमें शर्म मुझे नहीं आपको आनी चाहिए। मम्मी रिलैक्स। पूरा दिन बुक के बदले मोबाइल पे वीडियो बनाती रहती है, ऊपर से रिजल्ट नहीं दिखाती ना। तू रुक, तने तो घर है जोइस। कहाँ थी मैं? हाँ, शर्म। विद्यार्थी डोबा हो ना बहन, तो शर्म माँ बाप को नहीं गुरु को आनी चाहिए, क्योंकि इनके मार्क आपकी आवड़त दिखाते हैं। जो होशियार होते हैं वो तो वैसे भी पढ़ लेते हैं। मदद की जरूरत तो राशि जैसों को है, जो बुद्धू हैं, जो ट्यूशन नहीं जा सकते। और क्यों जाए ट्यूशन? आप सिखाओ ना ठीक से, पूछो क्यों नहीं आता, लो वो एक्स्ट्रा क्लास लो। नहीं है बाबा मेरे पास 40,000 ट्यूशन में भरने के लिए, नहीं है। ये स्कूल तो विद्या का मंदिर होता है बहन, ये बिजनेस की ऑफिस नहीं। इसलिए अगली बार अगर इसको कम मार्क आए ना, तो आप मुझे नहीं, अपने आप को सवाल पूछना। कहाँ ले आई मम्मी को? बोलो अभी साइन कहाँ कर रहे हैं, बोलो। ये रिपोर्ट कार्ड कल साइन करके भिजवाती हूँ, भूल चूक माफ। चलो हो गया। नहीं यार, ये ब्राउन वाला शर्ट तो पिछले हफ्ते ही पहना था। इतनी शर्ट दिया गया इस्त्री में उस कंजूस पापोदरा ने। अबे ओ नवाब, वो कंजूस और तू क्या?
फोकट चंद, अरे उस बापोदरा ने तुझे शर्ट को हाथ लगाते हुए भी देखा ना तो मेरी दुकान बंद करवा देगा। चुप रहे फट्टू, उसी के सामने से उसी का शर्ट पहन के निकल जाता हूँ, पर आज तक उसे समझ में नहीं आया। छी, ये ऐसा रेड वाला शर्ट भी कोई लेता है क्या? चिराग, तेरे नखरे तो ऐसे हैं जैसे खरीदने आया हो। जल्दी कर अब। आज ये ब्लू वाली ही पहन लेता हूँ। हाँ, ये टी शर्ट इस्त्री करके रखना। मर गए। क्या हुआ बे? पीछे मत देखना, बापोदरा आ रहा है। आज ना तेरी वजह से रंगे हाथ पकड़ा जाएगा तू, और पीटूंगा मैं। टेंशन मत ले। कितना दूर है वो? 15 नहीं 10 कदम। वो ब्लेजर दे फटाफट। हाँ, ब्लेजर देना जल्दी। ये क्या रे पांडे, ये बापोदरा के शर्ट इधर क्यों पड़े हुए हैं? वो आपकी चारों शर्ट इस्त्री करने के लिए बाहर निकले थे बापोदरा से। चार? लेकिन बापोदरा ने तो 5 शर्ट दिए थे। 5वां किधर है? वो ब्लू वाला है? शाम को बापोदरा को पहनना है वो। ए पांडे, बापोदरा की तरफ मशीन लगाई है तूने? हैं? तुझसे बात कर रहा है बापोदरा। ओके, सीधा खड़ा रहे, कोट निकाल। क्यों 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 क्यों? कहीं ये बापोदरा की शर्ट तो नहीं है? अरे अजीब जबरदस्ती यार, मैं आपकी शर्ट क्यों लूंगा? बापोदरा को डाउट है, कोट निकाल। अरे मेरा शर्ट है ये, परसों ही लिया मैंने। तेरा तो डर क्यों रहा है? हैं? छुपा क्यों रहा है? अरे कोट निकाल। वो 20 नंबर वाला भाड़ा देने से मना कर रहा है, कह रहा है कि पानी आएगा तभी भाड़ा देगा। अच्छा, इतनी हिम्मत? जितना पानी आता है उतना भी बंद नहीं करा दिया ना तो बापोदरा नाम नहीं मेरा। चले पांडे, बापोदरा की शर्ट इस्त्री करके तैयार रखना, आता हूँ। थैंक्स। तुझे क्या जरूरत थी इतनी रूडली बात करने की? हर बात पे तमाशा करना जरूरी है क्या? कल भाई की सगाई तोड़ दी और आज ये। मेरी गलती दिखती है, तेरी नहीं? क्यों नहीं दिखाया रिजल्ट? 50% आता नहीं और बातें बड़ी बड़ी। अरे मरती थी मैं स्कूल जाने के लिए, पर मेरी माँ ने जाने नहीं दिया। इधर तुम लोगों को पढ़ाने के लिए मरती हूँ और तुझे और चिराग को कोई कीमत ही नहीं। पढ़ 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 बोल के जुबान खींच जाती है, पर नहीं, ऊपर से मुझे सिखाती है। अरे तो मुझे डांटती ना, टीचर की क्लास लेने की क्या जरूरत थी? अब पूरा साल शिल पे कौन नहीं? क्यों ना लूं उसकी क्लास? उसकी जिम्मेदारी नहीं है तेरे मार्क्स? अगर 6 की जगह 2 रोटी जाएगी टिफिन में तो गाली मुझे पड़ती है, वो डिलीवरी वाले को नहीं। हर बात में टिफिन को मत ला मम्मी, इट्स रियली इरिटेटिंग। टीचर हर बच्चों को एक जैसे पढ़ाती है, बाकी के स्टूडेंट्स को घर पे उनके पेरेंट्स टेक अप करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं वो माँ। पर वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरा दिन तो जो ये टिफिन 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 करती रहती है ना, उस टिफिन से घर में उतने पैसे नहीं आते हैं। सब्जी दे। क्यों आज इतनी जल्दी? सब ठीक है ना? क्या खा देती हूँ? कुछ नहीं, बस यही कि उसके पेरेंट्स बहुत अपसेट हैं। हाँ हाँ, वो रूठना बनाना तो लगा ही रहता है। शादी करेंगे कि नहीं? तू पागल है क्या मम्मी? जब कह रहा हूं वो लोग अपसेट हैं तो क्यों राजी होंगे शादी के लिए? तो अब? अरे बोल ना। मम्मी, थाकी गए हो छू। तू फिर भी गई, और गई तो गई, कहाँ गई? दीप्ति के घर। टीचर हर बच्चों को एक जैसे पढ़ाती है, बाकी के स्टूडेंट्स को घर पे उनके पेरेंट्स टेक अप करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं वो माँ। पर वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरा दिन तो जो ये टिफिन 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 करती रहती है ना, उस टिफिन से घर में उतने पैसे नहीं आते हैं।
आज वो काम वाले कमेंट पे इतने बड़े रिएक्शन की जरूरत नहीं थी। समोसे अगर कच्चे रह गए हो तो उसे फिर से पकाया जा सकता है पुष्पा। समोसे की तरह रिश्तों को भी दूसरा मौका देना चाहिए।